नासिर निगरान पढ़ी वज़ीर जलील अब्बास इलानी ऐं सेनेटरनि पाकिस्तान तरफ़ां गॾियल क़ौमनि खां मुतालबो कयो वियो आहे त फ़लस्तीन में फौरी तौर ते जंग रोकराए इसराइल ख़िलाफ़ क्रिमिनल एक्ट तहत केस हलायो वञे। रिपोर्ट करे रहियो आहे धरती टीवी इस्लामाबाद जो ब्यूरो चीफ नसीर चारण। इसराइल जी बदतरीन जारियत जो सिलसिलो अॼु बि फ़लस्तीन में जारी आहे, जॾहिं त हिन वक़्त ताईं मासूम ॿारनि औरतुनि समेत 10,000 जे लॻभॻि माण्हू शहीद थी चुका आहिनि। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान तरफ़ां गॾियल क़ौमुनि खां मुतालबो कयो आहे त फ़लस्तीन में फौरी तौर ते जंग बंदी करे ऐं इसराइल ख़िलाफ़ जेको आहे सो क्रिमिनल एक्ट तहत आलमी अदालतुनि में केस हलायो वञे। अचो नाज़रीन, असां पाकिस्तान जे सेनेटरनि सां मौक़िफ़ मालूम कंदासीं त इसराइल जी जेकी बदतरीन जारियत जो जेको सिलसिलो अॼु बि जारी आहे उन्हनि जो मौक़िफ़ उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। मसला तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बैनुल अक़वामी मसला है और वहाँ पर जो एक जुल्म व इस्तबदाद की जो उन्होंने दास्तान रकम कर रहे हैं इसराइलीज़, उसकी भी नज़ीर नहीं मिलती। आपको मालूम है कि 2 मिलियन से ज़्यादा वहाँ पे फ़लस्तीनी गाज़ा में वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इस वक्त तक कोई तकरीबन 8,000 के करीब फ़लस्तीनी वो बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, जवान वो इसमें शहीद हो चुके हुए हैं। तो 20,000 से ज़्यादा वो उसमें ज़ख्मी हो चुके हुए हैं। पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना बिल्कुल ही वाज़ेह मौक़िफ़ दिया हुआ है कि फ़लस्तीन का जो मसला है वो बैनुल अक़वामी करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए और जिसके साथ उनको एक इंडिपेंडेंट रियासत का क़याम होना चाहिए और जिसमें अल-कुद्स अल-शरीफ वो उसका कैपिटल हो। तो ये पोजीशन हमने वाज़ेह कर दी हुई है। अभी रिसेंटली OIC का इजलास हुआ था एक्स्ट्राऑर्डिनरी जद्दा में, मैंने भी शिरकत की थी और शिरकत करने से पहले कई फॉरेन मिनिस्टर से भी मेरी मुलाकात हुई थी और हमने एक वाज़ेह मौक़िफ़ वहाँ पे भी अडॉप्ट किया था। मतलब तमाम घणी जारियत आहे, उन खां वधीक जारियत छा थींदी। जो मासूम ॿार भला उन्हनि कहिड़ो ॾोह कयो आहे, हा ही उन्हनि खे बि रतु रत करे छॾियो अथनि। अहिड़ी मुक़दस ज़मीन जेका आहे न, मां चवां थी ज़मीन बि रोअंदी हूंदी, इंसान त सभु रोअनि पिया, पर इहा मुक़दस ज़मीन जेका पाक ज़मीन आहे उन्हनि ते इन्हनि मासूमनि जो खून पियो वहे, त इन लाइ माण्हू छा चवे। हा हद खां वधीक ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि आहे, हद खां वधीक ज़ुल्म आहे, बारबेरियत ऐं हद खां वधीक जेको आहे न सो ही ज़ुल्म जी इंतहा पिया कनि। देखें, इस्लामी मुल्क तो इस वक्त OIC वो अंजुमन ग़ुलामान अमरीका है और यूनाइटेड नेशन वो हॉस्टेज ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक है और ये खामोश तमाशाई हैं। वहाँ पे मसाजिद, गिरजाघर, स्कूल, हस्पतालों पे बेदरिया बमबारी हो रही है। आज मैंने सेनेट में भी 6 तजावीज़ दी हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ये तजावीज़ ले लें और OIC में भी इसको फॉरवर्ड करें। नंबर 1, पाकिस्तान और OIC मुहासिरा ख़त्म करे इसराइल का और बमबारी रुकवाए। अगर नहीं करता इसराइल तो अस्करी मुदाखलत करे OIC और उसके साथ साथ तेल की सप्लाई उन ममालिक के लिए बंद करें जो इसराइल को लाइसेंस टू किल दे रहे हैं, इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा ये करें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट कॉरिडोर बनाएं। तीसरा ये करें आज़ादी फ़लस्तीन फ़ंड कायम करें। चौथा ये करें कि आज़ादी फ़लस्तीन के लिए आर्म फोर्स बनाएं। पाँचवा ये करें कि सफारती सियासी बाइकाट और मसनूआत आलम इस्लाम अपनी मंडियों में उन मसनूआत का बाइकाट करे जो कंपनियां इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं। और छठा है कि इसराइल के ख़िलाफ़ वॉर क्राइम जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इनिशिएट करें और आलम इस्लाम ख़ुद अपना एक फौजदारी अदालत कायम करके इसराइल के ख़िलाफ़ जो हैं वो जंगी जराइम के मुकदमात सुने। देखिए, इसराइल की जारियत तो कोई इतनी हैरान कन बात नहीं है। उसने अपने अज़ाइम जो हैं वो बड़े खुले तौर पर नेतन्याहू ने बता दिए हैं। उसने इसको एक मज़हब की जंग जो है वो करार दिया है और उसने अपने एड्रेस में जो उसने किया है अपनी कौम से कहा है कि वो हर मर्द, औरत और दूध पीते बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे। देखें, आज उस पर पूरी डिबेट की है। जो हो रहा है गाज़ा में पिछले 23 दिन से बम्बारमेंट की जा रही है, रॉकेट की जा रही हैं, फेंके जा रहे हैं। 8,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं, जिसमें शहरी हैं जिनका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बेबीज़, उनको भी मारा जा रहा है। उसकी ताकत है, उसे कम से कम सीज़ फायर तो कराते, कम से कम ह्यूमैनिटेरियन एड जो चाहिए वो तो देते, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे हैं। तो आज ये सेनेट में ये सारी डिस्कशंस हुई हैं, इमीडिएट सीज़ फायर किया जाए, ह्यूमैनिटेरियन एड को फ़ौरन खोला जाए, जो मेडिसिन्स हैं, जो अदवायात हैं वो फराहम की जाएँ और जो डिबेट अब नेक्स्ट लेवल पे जा रही है कि इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है वो किया जाए इस मामले का।
کشمیر کا ایشو بھی ساتھ ہی ریز کیا گیا ہے، کیونکہ کشمیر بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ظلم و ستم کی کہانی ہے، اس کو بھی اسی طرح یونائٹڈ نیشنز کے مینڈیٹ کے تحت، ان کی ریزولوشن کے تحت اس کو طے ہونا ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا، اس وجہ سے بھی یونائٹڈ نیشنز بالکل ہی فیل ہو گئی۔